नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे देवघर की खबर के साथ में। दरअसल देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला 31 अगस्त का है। दुमका हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने और सहायता राशि देने के लिए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा अन्य लोगों के साथ चार्टर्ड प्लेन से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे। वापसी के दौरान विवाद को लेकर अब देवघर जिला प्रशासन और निशिकांत दुबे आमने सामने आ गए हैं। मामले में एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन ने निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक को लेकर केस दर्ज कराया है। दरअसल पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने के बाद निशिकांत दुबे शाम को 5:30 पर हवाई अड्डे पहुंच गए थे और प्लेन में सवार हो गए थे, लेकिन एटीसी ने उन्हें उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में विवाद हो गया और पायलट समेत निशिकांत दुबे और बाकी लोग जबरन एटीसी के बिल्डिंग में घुस गए, जिसके बाद जबरदस्ती एटीसी अधिकारियों से क्लियरेंस लिया गया और फिर सभी प्लेन में सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएसपी ने देवघर के कुंडा में सांसद दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। डीएसपी ने चार्टर्ड प्लेन के पायलट और सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने एटीसी बिल्डिंग में घुसकर दबाव बनाते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए जबरन उड़ान भरने के लिए क्लियरेंस लिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए यह एफआईआर दर्ज की गई है। निशिकांत दुबे के साथ प्लेन में सवार यात्री के मुताबिक फ्लाइट ने सनसेट होने के 10 मिनट बाद ही टेक ऑफ कर लिया था, जबकि नियमों के मुताबिक सनसेट के 20 मिनट के बाद टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि किसी चार्टर प्लेन को रात में फ्लाइंग की इजाजत कब मिलती है। दरअसल अगर पायलट के पास नाइट फ्लाइंग की औपचारिक योग्यता हो और एयरपोर्ट के पास नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की एलिजिबिलिटी हो तो इजाजत मिल सकती है, लेकिन देवघर एयरपोर्ट के पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा सनसेट के आधे घंटे के अंदर उड़ान की परमिशन एटीसी कुछ ही कंडीशंस में दे सकती है। अगर फ्लाइट प्लान में उड़ान का वक्त पहले से दिया हो, एडीसी और एफआईसी ये दोनों क्लियरेंस मिली हो, एयर डिफेंस क्लियरेंस और इंफॉर्मेशन कंट्रोल नंबर का होना भी जरूरी होता है। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के सियासी गलियारों में अब देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक का मामला और कितना गूंजता है। बुलेटिन में बात असम की भी कर लेते हैं। असम में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूएलएफए के 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो असम में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने उग्रवादी संगठन यूएलएफए से जुड़े 16 ठिकानों पर छापा मारा है। यह छापेमारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम की गतिविधियों और युवाओं की भर्ती से जुड़े मामलों को लेकर की गई है। छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण, गोला बारूद और हथियार समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। बता दें कि एनआईए ने मामले का खुद संज्ञान लिया है और मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने बताया कि तलाशी में डिजिटल उपकरण, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और उल्फा से जुड़े साहित्य जब्त किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। तो असम में एनआईए बड़ा एक्शन करती हुई नजर आ रही है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है। यूएलएफए से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उधर बाराबंकी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो यूपी के बाराबंकी से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। करीब 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 6 को गंभीर हालत के चलते लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस रास्ते में पंचर हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर टायर बदल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यात्रियों की माने तो बस में करीब 150 यात्री सवार थे।
सभी नेपाल के रहने वाले हैं और गोवा मजदूरी के लिए जा रहे थे। हादसा बाराबंकी में रामनगर थाना इलाके के महंगूपुर गांव के पास हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही रामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र में आज सुबह लगभग 3:30 बजे सड़क के किनारे पंचर पहिया बात बिहार की भी कर लेते हैं। दरअसल बिहार में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। 3 जिलों में वज्रपात की वजह से 8 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। तो बिहार में आसमानी बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है। गया, जहानाबाद और औरंगाबाद से भी मौत के मामले सामने आए हैं। गया में 5, जहानाबाद में 2 और औरंगाबाद में 1 व्यक्ति की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश ने लोगों से खराब मौसम के चलते सतर्कता बरतने की भी अपील की है। बता दें कि गुरुवार को भी बिहार में कई जगह वज्रपात से मौत के मामले सामने आए थे। शुक्रवार को रोहतास में आसमानी बिजली गिरने से सास बहू की मौत हो गई थी। हादसे के दौरान दोनों खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान आसमानी बिजली की चपेट में आने से दोनों बुरी तरह झुलस गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो थोड़ा बहुत इजाफा आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,219 नए मामले सामने आए हैं और 9,651 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक दिन पहले कोरोना के 6,168 नए मामले सामने आए थे, जो एक दिन पहले की तुलना में आज ज्यादा हैं। साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामले भी कम हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 56,745 हैं और डेली पॉजिटिविटी रेट 1.98% है। दरअसल 1 सितंबर को देश भर में कोरोना वायरस के 7,946 नए मामले सामने आए थे। देश में कोरोना से अब तक कुल 4,38,65,016 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा देश में 5,27,965 लोगों की मौत भी हुई है। अगर बात टीकाकरण की करें तो अब तक 213,01,07,236 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बुलेटिन में अब बात दुनिया के तमाम देशों की खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल कोलंबिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे घातक विस्फोटक हमला हुआ है। पश्चिमी कोलंबिया में सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे घातक विस्फोटक हमला हुआ है, जिसमें 8 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के करीब 60 साल के संघर्ष को खत्म करने का वादा करने के बाद से सुरक्षा बलों पर हुआ यह सबसे घातक हमला है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारियों की गाड़ी पर विस्फोटकों से हमला किया गया था, जिसमें 8 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हमले की कड़ी निंदा की है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा कि ये शांति में खलल डालने की कोशिश है। अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पेट्रो ने संदिग्ध अपराधियों के नाम नहीं लिए, लेकिन सुरक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब विघटित एफआरसी विद्रोही आंदोलन के तथाकथित असंतुष्ट इलाके में एक्टिव हैं। बता दें कि सरकार वामपंथी विद्रोहियों, दक्षिणपंथी अर्धसैनिक बलों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के बीच कोलंबिया के संघर्ष में अकेले 1985 और 2018 के बीच कम से कम 4,50,000 लोग मारे जा चुके हैं। बुलेटिन के आखिर में बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है।
बाढ़ के कारण अब तक पाकिस्तान में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं बाढ़ के कारण खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक 1208 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 416 बच्चे और 244 महिलाएं हैं। वहीं बाढ़ की घटनाओं में 6082 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में इस बार सबसे ज्यादा बारिश होने और हिमनद पिघलने की वजह से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया है। 1/3 हिस्से की आबादी बाढ़ के बीच रहने को मजबूर है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार सिंध और बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ी है। गिलगिट बाल्टिस्तान का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाढ़ कारण हुई मौतों पर उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तबाही हुई है और आप जहां भी जाएंगे आपको हर जगह तबाही नजर आएगी। लोगों के सामने दाने दाने का संकट खड़ा हो गया है। लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। चैरिटी एक्शन अगेंस्ट हंगर के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ से पहले ही करीब 27 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं थी और अब बड़े पैमाने पर भूख की समस्या खड़ी हो गई है। इस बाढ़ की वजह से 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका समेत कई देशों और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के अलावा विभिन्न वैश्विक संगठनों ने मदद की पेशकश भी की है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।